आप लोग स्वयं अनुभव करिए। रोज मनुष्य को वैराग्य होता है और रोज राग होता है। इसी संसार में, इसी देश में, इसी घर में, इसी परिवार में माँ ने कुछ कह दिया, बेटा बेटी को तो बुरा लग गया, बहुत बुरा लगा। माँ तो ऐसी है वैसी है, बहुत कुछ सुना दिया, वैराग्य हो गया। फिर एक शब्द दोबारा प्यार से बोली, फिर उसी माँ में अनुराग हो गया, सब भूल गए। ऐसे करते करते अनंत जन्म हमने अपने बिगाड़ दिए। लेकिन हमने यह निश्चय नहीं किया कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है। हम लोगों ने अनेक अवतार लिए, जन्म लिए। मनुष्य ने भी अवतार लिया है। जन्म लेना को ऊंची अवस्था पे हो, उससे नीचे उतरना, इसे अवतार कहते हैं, जन्म कहते हैं, जन्माष्टमी कहते हैं, बहुत नाम है। तो मनुष्य का भी अवतार ही माना जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के शरीर भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो इन शरीरों में वह कौन सा शरीर श्रेष्ठ माना जाए, श्रेष्ठ है, जिससे दिव्य सत्ता, परम आनंद, परम रस की प्राप्ति हो जाए। रामायण में कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। यह जो मनुष्य का जो शरीर हम लोगों को प्राप्त है, भगवान के द्वारा मिला हुआ है, ऐ मनुष्यों, यह शरीर देवता दुर्लभ है। स्वर्ग के देवता इसी शरीर की कामना करते हैं, परंतु उन देवताओं को भी यह शरीर नहीं मिलता। भगवान स्वयं इसी शरीर को पाने के लिए अवतार ले लेकर आते हैं, किंतु पुनः इस शरीर को त्याग कर, छोड़कर उन्हें भी जाना पड़ता है। तो इस शरीर का महाराज इतना महत्व, इतना विशेष क्यों है यह शरीर? क्या कारण है जो यह मानव देह को इतना श्रेष्ठ बताया गया? इसका कारण केवल एक है। वह कारण क्या? वह कारण यह है कि इसी मानव देह से, इसी मानव शरीर से हमारा जो लक्ष्य है, परम चरम जो लक्ष्य है हमारा, जिससे समस्त दुख समाप्त होंगे, सनातन आनंद मिलेगा, दिव्य आनंद मिलेगी, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा, परम शाश्वत शांति मिलेगा। वह भगवत प्राप्ति होने के बाद मिलती है। तो उसी भगवत प्राप्ति को कराने में यही मनुष्य का देह सक्षम है। अन्य 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर सब व्यर्थ, सब भोग इंद्रियां हैं, भोग योनियां हैं। और जो मनुष्य का योनि है, शरीर है, यह भोग योनि नहीं, यह ज्ञान योगी, ज्ञान योनि, कर्म योनि, साधना योनि, इसकी परिभाषा यह की गई। यह मनुष्य का देह मिलने पर तो केवल भगवान को प्राप्त करने का ही संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यह मनुष्य का सौभाग्य है कि उसे यह देह प्राप्त हुआ अनंत जन्मों के पुण्य सत्कर्म के कारण, प्लस भगवान के कृपा के कारण। कुछ लोग कहेंगे
कि अजी इसमें भगवान की कृपा क्या है। हमने पूर्व जन्म में, पूर्व काल में जितने पुण्य किए उसके अंतर्गत भगवान ने हमें यह शरीर प्रदान करना ही पड़ा। लेकिन यह सत्य नहीं है। हमने जो पुण्य किए, हमने मान लिया ठीक है जीव ने पुण्य किए, लेकिन जो पूर्व जन्म के जो पुण्य किए उसका हमने कहीं पे कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब कोई रखा कि अगले जन्म में वो मिल जाए। अगर हम इस जन्म में मान लो 50% पुण्य किए, ठीक है, और अगले जन्म में फिर तो 0 से ही मिलेगा। ये तो इस जन्म में पुण्य था ना, और अगले जन्म में क्या होगा? तो वो भगवान परमात्मा रूप में हृदय में रहकर पूर्व जन्म के, अनंत जन्म के जितने कर्म हैं जीव के, उन सब कर्मों को नोट किया, पाप को भी नोट किया और पुण्य को भी नोट किया, दोनों को नोट किया उसी परमेश्वर परम तत्व परमात्मा ने। फिर क्या किया महाराज? नोट करके बंधुओं उस फाइल को बड़े संभाल कर भगवान अपने पास रखें, और अगला जन्म जिस भी योनि में हमारा हुआ, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, अन्य या फिर मनुष्य, तो पूर्व जन्म के जो पुण्य प्लस पाप थे उन दोनों को भगवान स्वतः जीव को दे दिए कि हमारे पुत्र हो तो हम पिता होने के नाते इतना तो हम जीवों पे अनुग्रह अवश्य करेंगे कि उसके जो पूर्व जन्म का जो कृत्य कर्म है, जो उसे स्मरण नहीं है, वो हम उसे दे दिया करेंगे। पुण्य भी देंगे और पाप भी देंगे, दोनों देंगे। ऐसा नहीं कि केवल पुण्य ही मिलेगा पाप नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो कब का हमारा कल्याण हो गया होता। तो यह जीव के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा भगवान हृदय में रहकर प्रति क्षण प्रति पल, आप 10 दरवाजे के अंदर बंद हो जाएं, 100 दरवाजे में हो जाएं, रसातल पाताल कहीं पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाएं, भगवान सदा आपके हृदय में रहते हैं और प्रत्येक कर्म आपके देखते हैं। बाहर से भगवान को देखने की आवश्यकता क्या है? वो तो हृदय में ही बैठा हुआ है, उसी आत्मा रूप के बगल में। जैसे आपने विचार किया, सोचा, बस उस भगवान ने उसे नोट कर लिया। शेष आपको फिर भगवान का इस तत्व ज्ञान को रहस्य और आगे बताएंगे।